श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भौतिक शास्त्र में जो नया नया आविष्कार होता है उसको पूर्व के आविष्कार के तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। लेटेस्ट डिस्कवरीज आर आउटविटिंग द ओल्ड डिस्कवरीज। लेकिन जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यहाँ जो लेटेस्ट होगा, नया होगा, वो आपको गारंटी से धोखा देगा। बहुत महत्व की बात। इसीलिए एक बार हमको कहाँ थे हम, अभी यूएसए में थे, तो वहाँ आजकल एक नया योगा शुरू हो गया है, हॉट योगा। विक्रम, एक विक्रम जी करके है, विक्रम योगा, उसमें हॉट योगा है। तो उसमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, बहुत गर्मी, और उस गर्मी में आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है, और उसमें जाकर के खूब प्राणायाम कराएंगे, खूब दौड़ाएंगे, खूब एक्सरसाइज कराएंगे, और उसके पश्चात क्या हो गया यार, तो उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी आप तो बाबा जी हो इंडिया वाले, ये हॉट योगा अपने शास्त्रों में कहीं है क्या? तो हमने कहा है। तो दूसरे शरीर कहते नहीं, संभव ही नहीं, कहीं भी शास्त्रों में हॉट योगा नहीं है। हमने कहा महात्मा जी शांति रखो, हम बताते हैं। ये जो विक्रम है, विक्रम योगा वाले, वो कौन है? वो बंगाली। बंगालियों को और का उच्चारण ओ होता है। जैसे हमारे यहाँ भोजन के लिए आना, पहली बार जब हम गए थे कि स्वामी हमारे भोजन के लिए आना, हम तैयार होकर गए 2 दिन का उपवास करके, तो वहां जाके खाने का नाम नहीं। हमने कहा क्या हो गया भाई? बोले हमने आपको भोजन के लिए बुलाया, भोजन करो। भोजन करो माने ताली पीटो, खाने का नाम नहीं। भजन का भोजन बन गया। इसी प्रकार से हठ योगा जो है उसका हॉट योगा बन गया। ये कहीं नहीं है हॉट योगा। तो जहां जहां आपको नई टेक्निक बताई जाएगी वहां संभाल के रहना। तो हमारे शास्त्र स्पष्ट बताते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में नवीन आविष्कार नहीं होते। योग सूत्र का पहला जो सूत्र है, अथ योगानुशासनम, योग अनुशासनम, अनुशासन माने डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की क्या रिसर्च करोगे आप? ये कितने योगा पर रिसर्च करते हैं, हमको तो कभी तो समझ में नहीं आएगा क्या रिसर्च करेंगे योगा पर। डट के खाना पुना खिलाएंगे जैसे मर्जी आए वैसे, और उसके पश्चात उन बच्चों को कहेंगे अच्छा तुम इतने प्राणायाम करो, फिर देखते तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा होता है। देखो संतो, अध्यात्म के क्षेत्र में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार चलो, तब जाकर ही जीवन में परिवर्तन आता है। दूसरी महत्व की बात, शास्त्रों का अध्ययन अन्य को बताने के लिए नहीं, फिर तुम्हारा मेरा डांट खाओगे। तो शास्त्रों का जो प्रयोजन है वो अन्य को बताने के लिए नहीं है, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। देखो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, उसके द्वारा युद्ध की भूमिका जो थी, युद्ध का जो क्षेत्र था, युद्ध का जो प्रसंग था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। युद्ध हुआ, बदला कौन? अर्जुन।
वो समझो। और ध्यान से सुनना, भगवद गीता में 1.5 दर्जन योग बताए हैं। अर्जुन निशांत योगो नाम, ट्रेजेडी इज ऑल्सो ए योगा। फर्स्ट इज अर्जुन ट्रेजेडी योगो नाम निशांत योग। फिर आता है सांख्य योग, कर्म योग, 1 2 3 4 18 योग है। इन 18 योगों में से एक भी योग अर्जुन ने नहीं किया। ना उसने कर्म किया, ना उसने योगा किया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्यतं नातिनीचं चैलाजिन पुरुषोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा न किंचित् चिन्तयेत्। ये अर्जुन ने नहीं किया। भगवान का नाम भी नहीं लिया। मयि एव मन आनस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतपूर्तं न संशयः। ये भी नहीं किया। कर्म भी नहीं किया, कर्मयोग भी नहीं किया, अष्टांग योग भी नहीं किया, भक्ति भी नहीं करी। भक्ति क्या है? भक्ति है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ज्ञान की तो बात ही छोड़ो। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न तत्सत् न तत् असत् उच्यते। इसका भी चिंतन उसने नहीं किया। तो भगवद गीता में हुआ क्या? देखो महाराज, भगवद गीता में क्या हुआ, ये भगवान के प्रश्न से पता चलता है कि भगवद गीता किस लिए बताई गई थी। भगवान पूछते हैं अर्जुन को अंतिम अध्याय में, कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, जो मैं बोले जा रहा था सुना नहीं ठीक से? एकाग्र चेतसा, और एकाग्रता से सुना कि नहीं? और सुनने के बाद क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो पूरा रामायण सुनने के बाद फिर ये प्रश्न पूछा, राम जी की सीता जी बड़ी बहन थी या छोटी बहन थी? इसी प्रकार से पूरी भगवद गीता में क्या बताया, केवल एक ही बात है, और ये है कि हम सब के सब मारे हैं गलत फहमी के शिकार। गलत फहमी किसके बारे में? 4 चीजों के बारे में। We have 4 wrong notions. We all lead this wrong notional life. 4 notions है। एक तो अपने बारे में कि हम हैं कौन, दूसरा ये दुनिया क्या है, तीसरा ये भगवान कौन है, पेड़ के ऊपर बैठा है कि नीचे, और चौथी बात साधना करना माने क्या। ये 4 बातें यदि स्पष्ट हो जाएगी तब हमने भगवद गीता का अध्ययन किया है। देखो महाराज, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ ये लेटेस्ट डिस्कवरी नहीं है। भगवान कहते हैं 4th अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मयातीत्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। हे अर्जुन, मैं तो तुमको बताए जा रहा हूँ ना, कारण मैंने क्यों बताए जा रहा हूँ? कहते हैं भक्तों में अपनी बात केवल अपनों को बताई जाती है। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन् अपि मेधावी जडवन् लोकमाचरेत्। शास्त्र कहते हैं किसी ने यदि जिज्ञासा से नहीं पूछा, परीक्षा के लिए पूछा है, प्रश्न के भिन्न भिन्न अंग रूप होते हैं। एक रूप होता है अगले की परीक्षा लेने के लिए कितना गहरे पानी में है। एक स्कूल में पूछा भारत के राजधानी का नाम क्या है, तो बच्चे ने उत्तर दिया
कम ऑन सर, यू नो इट वेरी वेल। तो उसको मिलेंगे मार्क? तो क्या टीचर को मालूम नहीं था? उसको तो मालूम था। वो तो उस बच्चे की परीक्षा ले रहे थे। तो प्रश्न का एक रूप होता है अगले की परीक्षा लेना, दूसरा रूप होता है ऑब्जेक्शन लेना। तुम कैसे लेट आ गए? नहीं, तुमको लेट आने की अपेक्षा नहीं थी। तुम कैसे फेल हो गए? तो ये ऑब्जेक्शन है, सरप्राइज है। तीसरी बात होती है जिज्ञासा। जो प्रथम श्लोक महात्मा जी ने रेफर किया था वो एक ही श्लोक है भगवद गीता का, धृतराष्ट्र के मुख से। और भगवद गीता सुनने के बाद किसको क्या हुआ? अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन स्पष्ट कहता है, नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं। ये अर्जुन को हुआ। संजय को क्या हुआ? तच्च संस्कृत्य रूपम राजर्षयो। हे भगवान, उस भगवान का जो विश्व रूप का दर्शन मैंने किया, उसका स्मरण करके मैं रोमांचित हो जाता हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है। ऋषामि पुनः पुनः, बहुत ही मुझे खुशी होती है केवल उस विश्व रूप के दर्शन मात्र से। ये हुआ संजय को। तीसरी बात, धृतराष्ट्र को क्या हुआ? पूरी भगवद गीता सुन, पूरे महाभारत में इसका कहीं भी नामो निर्देश नहीं है। कारण है क्या? मालूम है? कारण यही है उसको कुछ हुआ ही नहीं। कोई व्यक्ति सो रहा हो ना तो आप उसको जगा सकते हैं। कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो आप उसको नहीं जगा सकते। तीन हो गए। हम रामचरितमानस के भोज में बैठे हैं। हमको तो आप तो सभी दिग्गज हो गए रामचरितमानस में, हमको तो कुछ नहीं आता उसमें। कथा के प्रस्तुतिकरण में तुलसीदास जी महाराज ने एक रूपक बांधा है कि 4 घाट है, 4 घाटों पर 4 प्रकार की कथाएं चल रही है राम जी की। एक है कर्म का घाट, एक उपासना का, एक ज्ञान का और एक शरणागति। इसी प्रकार से अपनी भगवद गीता के भी 4 घाट बना। एक घाट पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, दूसरे घाट पर संजय और धृतराष्ट्र, तीसरे घाट पर भगवान कृष्ण और संजय। भगवान कृष्ण ने जो जो बोला, व्यास प्रसादाश्रितवान् एतत् गुह्यमहं परम्। तीसरा घाट। अब चौथा घाट कौन सा है? चौथा घाट है हम लोगों का। अब अर्जुन को कुछ हुआ, संजय को कुछ हुआ भगवद गीता सुन के, धृतराष्ट्र को कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल आता है हमको क्या हुआ? तो हमको क्या हुआ? जो अर्जुन को हुआ एग्जैक्टली उल्टा उसका। ऐसे अर्जुन कहता है नष्टो मोहः स्मृति लब्धा, हम कहेंगे नष्टा स्मृति मोह लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः। नहीं, गतोऽस्मि स्थितसन्देहः। और कंफ्यूज हो गया हूँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। शास्त्रों का अध्ययन अपनी मर्जी से कभी नहीं करना चाहिए। तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म। हाथ में पुस्तक लेकर के हम मेरी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पहले तो कंफ्यूजन था और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। एक सज्जन ने मुझे कहा, स्वामी जी मैंने भगवद गीता पढ़ी है, मुझे एक ही बात समझ में आई। क्या? भगवद गीता इज अ बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसलिए भगवान जो यहाँ बताते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको नई बात नहीं बताने जा रहा। जो बात शास्त्र सम्मत है, जिस रास्ते पर हजारों संत महात्मा चल चुके हैं,
वही रास्ते से मैं तुमको ले जाऊंगा। यू आर नॉट माई गिनी पिग। हम लोगों के यहाँ खाना खाने जाते हैं ना, तो हम यूनिवर्सल गिनी पिग है। माताएं कहती, स्वामी जी ये डिश मैंने पहली बार आपके लिए बनाई, माने यदि खाने के बाद आप जिंदा रहो बाकी को खिलाएंगे। एक्सपेरिमेंट होता है। तो कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इमं योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान। सबसे पहले यह जो मैं योग तुमको बता रहा हूं, यह सबसे पहले मेरा शिष्य था सूर्य भगवान, सूर्य को मैंने बताया। पहले हम इसको ऐसा समझ लेंगे। देखो ध्यान से सुनना, शास्त्रों के मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक होता है आदि दैविक अर्थ। आदि दैविक अर्थ का प्रतिपादन पौराणिक साहित्य में मिलेगा। जैसे जिस कुंती माता को जिस भगवान सूर्य के कारण कर्ण की प्राप्ति हो गई, वह सूर्य जो है वो आदि दैविक सूर्य है। दूसरा होता है आदि भौतिक अर्थ। आदि भौतिक अर्थ माने जो आकाश में लटक रहा है सूरज का गोल, वो हो गया आदि भौतिक। और आध्यात्मिक माने अपने आंखों में जो दृष्टि है, उस दृष्टि को जीवन देने वाली जो शक्ति है, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक सूर्य। तो हर एक मंत्र के भी 3 अर्थ होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ जो बताए पहले, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो मैंने यह जो अव्यय योग है, ध्यान से सुनना, अव्यय माने क्या? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या परिवर्तन होने के लिए? देखो, जो कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये अटूट सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अनंत में ही बदलाव नहीं होता, जो शांत है उसमें निश्चित बदलाव होता है। तो यह जो अव्यय योग है, सबसे पहले मेरे द्वारा सूर्य को बताया गया था। और फिर विवस्वान मनने प्राह, कि सूर्य ने अपना शिष्य जो मनु था, मनु और शत्रुपा की कहानी आती है रामायण में, भागवत में इत्यादि में। अभी हम गए थे नैमिषारण्य, और वहाँ जिस स्थान पर मनु शत्रुपा जी ने बड़ी तपस्या करी थी, उसका दर्शन किया। तो वहाँ मनु शत्रुपा की कहानी आती है कि मनु शत्रुपा जी दोनों ने तपस्या करी कि हे भगवान, हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन, नेह दादास्ति किंचन। मेरे सिवा कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर मैं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, जब मनु बन जाएंगे दशरथ जी और शत्रुपा बन जाएगी कौशल्या माता। तो यह जो मनु भगवान है, इन्होंने इस योग को विवस्वान सूर्य से प्राप्त किया। और फिर मनु ने यह जो ज्ञान है सूर्य से प्राप्त, इक्ष्वाकु वंश जो सूर्य वंश है, देखो अपने 2 धारा चलती है, एक सूर्य वंश की भगवान राम की है, और दूसरी चंद्र वंश की हमारे कन्हैया लाल की है। सूर्यवंशी हमेशा गर्मी में चलते हैं, चंद्रवंशी हमेशा मस्ती में रहते हैं। हमेशा राम जी को देखो तो हाथ में हमेशा अपना गन लेके खड़े हुए। हमको एक दिन पूछा था कि स्वामी जी, भगवान राम के साथ हमेशा हनुमान जी लगे गदा लेकर के, जी सिक्योरिटी, और कन्हैया के साथ कोई नहीं होता। कारण क्या है? हमने कहा देखो, सबसे ज्यादा परेशान की कोई भगवान को होती होगी ना, तो राम को होती। जो आया वो राम का नाम लेता है, राम 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 राम।
तो भगवान परेशान हो जाते हैं, चुप भी बैठो 2 मिनट, लेकिन हम चुप थोड़ी बैठेंगे। फिर भगवान कहते हैं हनुमान जी हाँ लगा। भगवान को जो परेशान करते हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं। फिर कन्हैया की बात क्या है? कन्हैया की बात ये है, वो किसी को रखते ही नहीं हनुमान जी के जैसे छू करने के लिए। कारण क्या है? आप बोलते रहो, सुनका आ रहे, वो अपने में मस्त है। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। देखो महाराज, तो ये सूर्य वंश में यह ज्ञान सूर्य से मनु को आया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु यह उस सूर्य वंश का पहला है। उसके बाद एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो यह जो ज्ञान है परंपरा से आया है। देखो जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बात मुझे समझ में आई बहुत साल पहले। एक बार मैं आसाम में गया था और वहाँ ये क्या रहता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी यहाँ एक ऑर्फनेज है और आप आकर के उसको कुछ बोलिए। अब लफ्ज मारना तो ये हमारा प्रोफेशन है, तो ठीक आ जाएंगे। अब हम गए और सामने सब बच्चे बैठे हुए, 4 साल के बच्चे से लेकर के 20 साल तक के सब ऑर्फनेज बैठे हुए। और उस समय मेरे मुख से शब्द ना निकले। ध्यान से सुनना, बच्चों को जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? देखो तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे माता पिता ने तुमको इतना सुंदर देह दिया, उनकी सेवा करो, उनके लिए जियो। अब उन बच्चों को क्या बताओगे? देखो जिस व्यक्ति को यदि अपने वंश का, पूर्वजों का आधार नहीं हो तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। हम समझो बैठे कि चलो पी लेते हैं थोड़ी, तो हमको मन में आएगा नहीं यार, हम किस कुल में जन्म लिए हैं, हमारे माँ बाप को क्या लगेगा, हमारे गुरु महाराज को क्या लगेगा। नहीं हम नहीं पी सकते। एक आध बार पीने से कुछ नहीं होती, नहीं एक आध बार का कभी नहीं माने नहीं। ध्यान से सुनना, वैराग्य का तात्पर्य वस्तु का तिरस्कार नहीं, द्वेष नहीं। वैराग्य का तात्पर्य राग द्वेष के ऊपर उठ जाना है। इसलिए यह जो परंपरा जिसके जीवन में है वही संस्कृति बनी हुई है। यदि हमको अपने भारत की हिस्ट्री लिखनी हो तो हम हजारों सालों में बात करते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री लिखनी हो तो वहाँ की हिस्ट्री क्या है? वहाँ चले जाओ दक्षिण में तो वहाँ केंचुकी चिकन फ्राई है, वो वहाँ की हिस्ट्री है। वहाँ चले जाओ तो वहाँ कोका कोला की फैक्ट्री, वो उनकी हिस्ट्री है। 200 साल का बच्चा और अपनी संस्कृति देखो तो हजारों साल की है। इसीलिए यहाँ की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ तो सीधी बात है, why should I suffer for others? एक हमारी फ्रेंड थी, स्वामी थी, उसको कैंसर हो गया, तो उसका भाई वहाँ से आया छुट्टी लेकर के अपने बहन की सेवा करने के लिए, फिर वो उसमें शांत हो गई। तो उसके जो ऑफिस के लोग थे वो कहते थे तुम पागल हो गए, अपने सिस्टर के लिए जो मरने वाली है 6 महीने छुट्टी लेकर के तनख्वाह कमाई। यही बात तुमको कभी समझ में आई नहीं सकती। एवं परंपरा प्राप्तम, जिस व्यक्ति को अपने ट्रेडिशन का, अपने संस्कृति का अभिमान नहीं होता, वो व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर देता है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, तो सभी के सभी राजर्षियों ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। स काले महता यो नष्ट परंतप, हे परंतप परांतापेति इति परंतप, जो शत्रुओं को कष्ट देने वाला है उसको परंतप कहते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, तुमको ये बताओ कि ये जो योग मैंने दिया था, जैसे जैसे काल गया, बीतता गया, यह ज्ञान, यह योग धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। उसके पश्चात स एवायं मया तेद्य
आज जो मैंने तुमको योग बताया, तृतीय अध्याय के अंत में, ध्यान से सुनना, तृतीय अध्याय के अंत में क्या बताया था? कल हमने आपको बताया था, हमारे द्वारा गलत कार्य क्यों होते हैं, क्या कारण है? अर्जुन का अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्टिकुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, ये बताइए, न चाहते हुए भी ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो हमको गलत कार्यों में लगाती है? बताइए। उस समय भगवान कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। यह जो काम है वही हमको गलत कार्य कराता है। और काम क्या है? काम वो है कि जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने भवसागर शब्द सुना होगा, हमारे मीराबाई के भजन में आता है, भवसागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। तो भवसागर क्या है? भवसागर माने बनने का रोग। जब छोटा बच्चा होता है, पूछो, हाँ तुम्हारा क्या लाइफ है? मैं बड़ा होकर के ट्रक ड्राइवर बनूंगा। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसके बनने के नक्शे बदल जाते हैं। फिर मैं बड़ा होकर के स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, फिर मैं बड़ा होकर के खूब पढ़ूंगा और साइंटिस्ट बन जाऊंगा। बनने के बाद उसके बाद नहीं, ये कुछ नहीं, मुझे तो अब पॉलिटिक्स में जाना है। तो पहले पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से करेंगे? अपने गांव से। ग्राम पंचायत में एक हम सदस्य बनेंगे। सदस्य बन गए, शांति है क्या? हाँ, अब ग्राम पंचायत के मुखिया बनना है, बन गए, शांति है क्या? नहीं। अब तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना है, तो फिर वहाँ हम झेडपी के सदस्य बन गए, शांति है क्या? नहीं। अब हमको झेडपी का अध्यक्ष बनना है, बन गए, शांति है क्या? नहीं। अब हमको स्टेट पॉलिटिक्स में आना है, फिर हम ये बन गए, शांति है क्या? नहीं। अब हमको सीएम बनना है, शांति है क्या? नहीं। अब हमको एमपी बनना है, एमपी माने महापैदल, हमको एमपी बनना है। आगे शांत हो गए क्या? नहीं जी, हमको तो पीएम बनना है, लेकिन बन गए ये यम। एक बढ़िया कार्टून आया था, ये दोनों महात्मा बैठे हुए हैं और दोनों ने घड़ी पे देखा, अरे मैंने तो अपनी घड़ी पीएम पर फिक्स करी थी, ये एम कैसे हो गया? प्राइम मिनिस्टर की जगह में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैसे हो गया? पीएम माने प्राइम मिनिस्टर और एम माने एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो जब तक के मैं पीएम नहीं बनूंगा, जीवन में क्या सार्थकता है? ये जो बनने का रोग है ना, यही हमको दुखी करता है। इसलिए सकाले माता योगो नष्ट परम तप। आगे कहते हैं, स एवायम मया त्यज्य योग प्रोक्तः पुरातन। अर्जुन, मैंने आज जो तुमको बताया ये वही योग है कि दुनिया में पाप का कारण केवल एक है, वो है काम काम काम। यदि हमको अपनी जीवनी लिखनी हो एक लाइन में, तो क्या लिखेंगे? हम इतना ही लिखेंगे, जीवन भर हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन आखिरी दम तक इच्छाओं ने इच्छा नहीं छोड़ा, कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। अब यदि इस काम को जीतना है तो उस शत्रु को पहले पहचान लो। तो उसके हाइडआउट्स बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय मनोबुद्धि इन कामनाओं के अधिष्ठान है, और यहाँ रह करके यह काम हमको वो हमें डालता है, और फिर हम सब कुछ अपना विवेक खो बैठते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं।
तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमको ये जो इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे जाना है। तो तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने ये कहा, एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदा। इसीलिए अपने स्वरूप में जब तक कि हम स्थित नहीं होंगे तब तक कि ये दुनिया का तमाशा और इसमें हमारा खींच करके रोना धोना ये जारी ही रहे। ध्यान से सुनो, एक बार हम दिल्ली से यूपी में गंगा जी के किनारे एक आश्रम में गए थे। हमारे मित्र वहां से कह रहे, स्वामी जी हम इस आश्रम में एक कैंप करेंगे, रिट्रीट करेंगे। हमने कहा दिखाओ हमको कौन सा आश्रम है। वहां गए, उस आश्रम की ऐसी दशा थी कि पूछो। वहां के जो बाबा जी थे उन्होंने 12 शिव जी के मंदिर बना के रखे थे और हर एक मंदिर के ऊपर में एक एक ज्योतिर्लिंग का नाम बोल दिया और वो मर गए। अब वो मरने के बाद ताला खोलने की किसकी हिम्मत नहीं। गंगा जी अपना कार्य कर रही है, लेकिन काटते काटते एक जो मंदिर था वो ऐसा ईसा का और के जैसा थोड़ा जुटने लग गया। तो जब वो सुबह सुबह गए वहाँ, तो वहाँ के गांव के मुखिया आए, हाईली स्पिरिचुअल, सुबह 6 बजे ब्लैक हॉर्स ऑन, और आकर के हमको कहते बाबा जी ये मंदिर जी करो ना आप लोग। हमने कहा तुम करो, मैं क्यों करूँ, कोई हमारा लोग करूँ। नहीं ये तो बाबा जी का काम होता है। हमने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम करो। बोले बाबा जी नहीं बनना का आश्रम। हमने कहा महात्मा जी दिमाग ठिकाने पर है तो सुनो, तुम्हारी राम की अयोध्या कहाँ गई, तुम्हारे कृष्ण की द्वारका कहाँ गई, ये ईंट पत्थर के महल रहने वाले वो महाराज। और इसी ईंट पत्थरों के पीछे हम लगे रहते हैं। थोड़ा तो विवेक जागृत हो गए। हम अपने माँ बाप का नाम जानते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी का जानते हैं। कोई हम भी होंगे कि जो परदादा परदादी परनाना परनानी को जानते हैं, उसके बाद चौथे पीढ़ी में हम कभी सोचते भी नहीं कि कोई वहां था। देखो इतना सारा इकट्ठा काहे के लिए। देखो हमको इसीलिए भगवान कहते हैं मैंने तुमको स्पष्ट बताया है, जीवन का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं, जीवन का तात्पर्य इच्छाओं के ऊपर उठ जाना है। यही योग है। योग का तात्पर्य अपने बॉडी को ट्विस्ट करना नहीं है, नॉट ट्विस्टिंग द बॉडी बट स्ट्रेटनिंग द माइंड। मन को सीधा करे। भगवान भगवद गीता कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जगत में ऐसा व्यवहार रखे कि जिसके द्वारा मन के संतुलन को कहीं भी चोट ना आवे। तब भगवद गीता हमारे व्यवहार में उतर रही है। अन्यथा हम कुछ अच्छा बुरा कर बैठते हैं और फिर जाकर के भगवान के सामने जाके हे भगवान अब हम किसको धोखा दे रहे हैं, भगवान को। इसीलिए अपने जितने भगवान होते हैं, कल हमने आपको बताया भगवान की मुद्रा ऐसी होती है। भगवान कहते किसको बेवकूफ बना रहा, चुप। और ये हाथ इसलिए यदि नहीं मानोगे तो एक लगाऊंगा कस के। और इसीलिए जगत में ऐसा व्यवहार हो कि हम अपनी नजर में ना गिरे। संतो बुढ़ापे में जाकर के 2 समस्याएं। एक समस्या किमहं साधना अकरवम्, किमहं पापम अकरवम् इति। जब मैं जवान था उस समय मैं ठीक मार्ग से क्यों नहीं चला। जब मैं जवान था उस समय मैंने गलत कार्य क्यों किए, क्योंकि बुढ़ापे में केवल समय ही समय है और जो सत्कार्य होते हैं उसकी मनुष्य को याद नहीं रहती और जो दुष्कर्म होते हैं उसकी याद रहती है। कारण दुष्कर्म करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है,
बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है और सत्कर्म सहज हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन में सुख कभी याद नहीं रखता, दुख को याद रखता है। दुख की चोट, दुष्कर्म की चोट बड़ी गहरी होती है। इसीलिए भगवान कहते मैंने तुमको यही योग बताया था। एवं बुद्धे परम बुद्धा, अपने ये इंद्रिय मन बुद्धि इनके परे चले जाओ, और इसके परे चले जाओगे तभी यह कामना आपको परेशान नहीं करेगी। यही योग है। अन्यथा आप कुछ भी करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। एक बार एक संजय ने हमको पूछा कि महाराज जी, अपने जो रामदेव बाबा है ना, वो योग को स्वास्थ्य के लिए बताते हैं, आप तो कभी बताते ही नहीं। हमने कहा देखो, हमारे विचार जरा विचित्र है। स्वस्थ रह करके करोगे क्या? जितने भी अपने टेररिस्ट बंधु हैं पूर्ण विश्व में, सभी के सभी स्वस्थ हैं। कोई बीमार है, टेररिस्ट बंदूक लेके आया, अगले को कहता है अरे जब पकड़ लिया कमर में लचक आ गई, वो स्वस्थ है। शारीरिक स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, मानसिक स्वास्थ्य ये जीवन का लक्ष्य। देखो हमारे हनुमान जी, उनमें दोनों बातें थी, बुद्धिमताम वरिष्ठ। जब उनको बताया गया कि राम कार्य लगी तब अवतारा, तो भूतनाकार गणक शरीरा हनुमान जी जबरदस्त बन गए और फिर उनको जोश आ गया, अब मैं जाके लंका को उखाड़ के लाता हूं। महाराज, जोश के साथ यदि होश ना हो तो वही जोश हमारे सत्यानाश का कारण। तो उन्होंने उस समय क्या किया? हनुमान जी ने वहां के जो श्रेष्ठ थे जांबवान जी, उनको पूछा मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मैं क्या करूं? देखो महाराज, स्वास्थ्य के साथ यदि समझ नहीं हो तो यही जो स्वास्थ्य है हमारे नाश का कारण है। इसीलिए केवल स्वस्थ रहना, उम्र लंबी करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। किसी को यदि शाप देना हो तो कैसा देते हैं? शतायुषी भव, बूढ़े होते रहो, परेशान होते रहो। इसलिए हमारे आसाम के लोग वहाँ स को ह कहते हैं। अरे भाषा में अपनी अपनी विचित्रता होगी। जैसे पंजाब में जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर, तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर। बरेली कहना उन्हें बरेली कहेंगे, बरेली। और स्टेशन कहना तो स्टेशन। अरे बरेली स्टेशन जाओ उसे। और उसी प्रकार से आसाम में स को ह कहते हैं। तो आसाम के जो पंडित जी होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, हतायुषी भव, मरो जल्दी। लंबी उम्र, स्वास्थ्य, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो संतों, इसलिए कहते हैं मैं तुमको यह जो सूक्ष्म योग बताया, कौन सा है? रहस्यम एतत् उत्तमम। ध्यान से सुनना, सुपरलेटिव डिग्री है। व्याकरण में होता है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड जो है इंफिनिटिव केस, बेटर जो है वो कंपैरेटिव है, और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव। इसी प्रकार से ज्ञान 3 स्तर पर होता है। एक है जो ज्ञान जो इंफिनिटिव लेवल पर, उत माने व्यवहार में कैसे जीना है, कि जिसके द्वारा अंतःकरण की शांति नष्ट ना हो गई, ये उत ज्ञान है। उत्तर ज्ञान क्या है? उत्तर ज्ञान ये है कि इस जीवन में जीते समय अपने अगले जीवन को सुधारो। देखो हम लोग के पास लोग आते, स्वामी जी पता नहीं किसी जन्म में उन्हें क्या पाप किए थे, इस पत्नी का पाला पड़ा, मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या करूं? हमने कहा देखो, ये तुम्हारे पाप के कारण तुम इसके साथ जुड़े हो। तुमने क्या पाप किया था? पिछले जन्म में तुमने इसको बहुत छला था, इसीलिए इस जन्म में वो बताने का। लेकिन मैं तो भूल गया, और तुम भूल जाओ। डिवाइन कंप्यूटर में कोई डिलीट नहीं होता, रहता है। अब फिर क्या करें? तो पहली बात,
उसको बदनाम करना बंद करो। तुम्हारे जीवन के सुख दुख का कारण तुम स्वयं हो, यही बताने का तात्पर्य है। अगली बात, लेकिन अब क्या करूं? अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगले जन्म में वो फिर तुम्हारी पत्नी बन के आई, उसने अभी अभी करवा चौथ की है, छोड़ेगी नहीं, 7 जन्म तक पूरा बदला निकाल लेगी। तो ये तो दूसरा ज्ञान है ना, अगला जन्म, पिछला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सेकंड स्टेज का ज्ञान है। पहला व्यावहारिक ज्ञान, दूसरा अगले जन्म का, पिछले जन्म का पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसका ज्ञान। और उत्तम ज्ञान, सुपरलेटिव ज्ञान क्या है? जो हमको सापेक्षता के परे ले जाता है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। देखो, आत्मबिंदु, अमृत बिंदु उपनिषद में ये मंत्र आता है। ना तो कुछ कभी हुआ है, ना तो कभी किसी का जन्म हुआ है, ना कभी किसी का नाश हुआ है। यही परम अर्थ है, इत्येषा परमार्थता। तो यह जो परम ज्ञान है, हे अर्जुन, वो मैं तुमको देने जा रहा हूँ। और हमारे लिए ज्ञान क्या, अध्यात्म क्या होता है? हम गए मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अब मत्था टेकने से परेशानी होती है जिनको टेकते हैं उनको। कई बार हमको नमस्कार करते हैं ना, हमके भाई दूर से नमस्कार करना। क्यों? यदि माताएं नमस्कार करें तो शूर्पणखा होती है, तो हमारे पैरों को नोच देती है। और दूसरे कोई हो तो अपने हाथ गिरे तो पूछने के लिए फ्री में मिल गया, दूर रहो, हाथ लगा। तो ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है अपने स्वरूप को पहचान। इसीलिए भगवद गीता का तात्पर्य अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अब कैसे? हमने आपको ये आदि दैविक पद्धति से समझाया, अब इसी को अध्यात्म की दृष्टि से देखा। कहते एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। सूर्य कौन है? परमात्मा की देह में जो प्रथम अभिव्यक्ति है, जो प्रथम प्रकाश है, जो जीव भाव है, वह है सूर्य। जब तक कि मैं नहीं होता, तब तक की दुनिया अस्तित्व में नहीं आती। गहरी नींद में मैं नहीं होता, उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, इसीलिए सुखी है। बहुत सिंपल टेक्निक। तो सबसे पहले भगवान कहते ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, ये जो जीव भाव है उसको दिया। ये उस बुद्धि से ये ज्ञान मन में प्राह, फिर वहां से ये ज्ञान आया मन में, और फिर मन से ज्ञान उतरा इक्ष्वाकु माने, हमारे इक्ष माने आंखें, हमारे इंद्रियों में ये ज्ञान आया। एवं परंपरा प्राप्तम, और ये ज्ञान ऐसा परमात्मा से निकल के इंद्रिय तक आया, और इंद्रियों से आने के बाद ये इंद्रिया विषयों में भटकने लग गई, और अपना जो मूल स्रोत है उसी को भूल गए हैं। देखो संतो, जितनी साधना है ना, यही साधना है। अनेकता से एक की तरफ हमको अग्रसर होना है। विषय अनेक है, उसमें से एक विषय ले लो, शब्द। शब्द अनेक है, शब्दों को प्रकाशित करने वाली एक श्रवण शक्ति, उसको ले लो। श्रवण शक्ति में अनेक विकार है, मान्यत्व, पटुत्व, कभी सुन सकते, कभी ठीक से सुनने को आता, वो अनेक विकार है। उन अनेक विकारों को प्रकाशित करने वाला मन एक है। मन में अनेक वृत्तियां हैं, उन अनेक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली जो चेतन सत्ता है वह एक है। इस प्रकार से यह जो जीपीएस का हमको गाइडेंस दिया है, यही जीपीएस है। अनेकता से निकले और एक की तरफ चले। तो यह पर अपर, पर अपर, तो इंद्रियों से
ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है चेतन सत्ता, चेतन सत्ता जिसकी अभिव्यक्ति है वो जड़ चेतन के परे है। यह जो मार्ग है यही अंतिम मार्ग है। नहीं तो पूरा जीवन इसीलिए कहा जाता है ये मत खाओ वो मत खाओ, एकादशी करो द्वादशी करो। हमको लोग पूछते स्वामी जी आप एकादशी करते हैं क्या? हमने कहा नहीं, फिर पंचदशी करते हैं। वेदांत का एक ग्रंथ है पंचदशी, हम पंचदशी। लोग तो कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, वो एकादशी करते हैं द्वादशी की। एकादशी तो कोई नहीं करता, द्वादशी को बढ़िया खाना मिलता है। हम भी करते हैं। यदि हमारे होस्ट, आपको बताया ना होस्ट किसको कहते हैं, एक बार हमको पूछा था, हमने कहा देखो अभी हम जैसे है ना हमारे हेमंत जी है वो हमारे होस्ट है और उनकी जो पत्नी है अंजलि वो होस्टाइल है और उनके जो बच्चे हैं वो हॉस्टेलिटीज है और हम जो है होस्टेज है। एवं परंपरा प्राप्तम, तो अनेकता से एक की तरफ हमको जाना है, यही अध्यात्म का योग शास्त्र है। ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। देखो महाराज, लेकिन ये कौन कर सकेगा? जो व्यक्ति दुनिया में फंसा है। स्वामी जी भगवत गीता तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी मुझे मारती है तो मैं क्या करूं? एक बार एक सज्जन अपने घर के बाहर खड़े थे और अंदर से बेलना आया, तीनों पकड़ के रख दिया, लोटा आया पकड़ के रख दिया, कटोरी आई पकड़ के रख दिया। तो रास्ते का आदमी कहता है अरे यार तुमको मारे जा रही है, क्यों रिसीव कर रहे हो? बोले इनकमिंग फ्री। दुनिया में फंसो मत, किसी से ना लड़ो झगड़ो, ना किसी से घेरा देना है। All that which creates controversy in your mind, keep away. ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा स्वामी जी आप कन्हैया के इतने भगत हो, आपका कन्हैया कब अवतार लेने वाला है? हमने कहा अभी नहीं पहुंच पाएगा। बोले फिर भी अभी क्यों नहीं ले रहा है? मैं क्यों ले अभी बताओ। बोले आज के जैसा बुरा समय तो कभी हो ही नहीं सकता, यही योग्य समय है भगवान के अवतार लेने का। हमने उसको पूछा तो पहले इतना बुरा नहीं था? आई डोंट थिंक, वेरी गुड। बाद में नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा कि इतना बुरा समय तो हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। पहले आप थे क्या? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अभी आप हो? हाँ। अब समझा बुरा समय क्यों है? क्योंकि आप हो। आप निकल जाओ, दुनिया में आनंद ही आनंद। महाराज ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। सत्ययुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की कथा आती है, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण की कथा आती है, द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन की कथा आती है, कलयुग में हम समाज सबकी कथा है। हम क्या उनसे कम है? देखो इसीलिए दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें अपने मन को ना लगा। तो यह उत्तम रहस्यम, और ये रहस्य है। रहस्य किसको कहते हैं? रहस्य माने जो होते हुए भी नहीं दिखता उसको रहस्य कहते हैं। रहस्य स्थिता रहस्य, जो अपने स्वरूप में ही है लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। जिसको ढूंढते थे गली गली वो दिल के अंदर मिली, वो शांति जिसको हम दुनिया में भटकते हैं कहीं नहीं मिली। जब ऐसी बात भगवान ने अर्जुन को कही तो अर्जुन प्रश्न पूछता है अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। इस पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य बहुत सुंदर है। भगवान के शंकराचार्य कहते हैं अर्जुन ने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में भगवान के बारे में डाउट ना आए। तो वो कहता है कथम एतद् विजानीयाम, ये मैं किस प्रकार से समझूं
क्योंकि आपका जन्म तो भगवान कृष्ण अर्जुन से 3 साल बड़े थे, तो आपका जन्म अभी भी हुआ है। और आप कहते हो मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, हम कैसे स्वीकार करें महाराज इसको? तो कथम एतद् विजानीयाम परम जन्म विवस्वतः विवस्वान, या जो सूर्य भगवान है वो तो पहले निर्माण हो गए, आप तो बाद में निर्माण हो गए, तो कैसे हम समझे? अब यहाँ से बहुत सुंदर प्रसंग शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म मई में हुआ, बहुनी में, मई में हुआ। तब जन्म 4 जून, तुम्हारा जन्म 4 जून को। इसीलिए भगवान अर्जुन से बड़े हैं। ये पूरी भगवत गीता में हम बताया आपको, आनंद के सिवा कुछ नहीं। भगवत गीता रोने के लिए नहीं है। एक बार हम 15वें अध्याय पर यही बोल रहे थे और उसमें मंत्र आता है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च। तो हमने वहां बताया, देखो भगवान कहते सर्वस्य चाहं, सबसे ज्यादा मुझे असली कोई चीज अच्छी लगती है तो चाह है, चाहं। अब मैंने ऐसा कहा, लेक्चर हो गया मेरा, और एक बड़े सीरियस गंभीरात्मा मुझे आकर कहे, स्वामी जी आप ऐसा कैसा कहते हो, भगवान कृष्ण को चाय अच्छी लगती थी? हमने कहा क्यों नहीं लगती थी चाय अच्छी? बोले समय चाय कहाँ थी? हमने कहा देखो, जिसकी 16,000 बीवियां आसाम की हो वो चाय पीने से बच सकता है? उसको तो पूर्ण कुंभ में भी चाय मिलेगी। 16,108 में से जो 8 तो इधर की थी, 16,100 जो थी वो प्राग ज्योतिषपुर की थी। प्राग ज्योतिषपुर का नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी है आसाम में। आसाम में होती है चाय, और इसीलिए भगवान के चाय के बड़े शौकीन। ज्यादा गंभीर मत होना। पूरी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहसन एवं भारत, चेहरे पर मुस्कान रख करके बताएंगे। हम खाली पीने शुरू हो जाते हैं, भगवान ने हमारी भगवत गीता में कर्म का उपदेश किया है, कर्म का उपदेश नहीं किया है। टाइम पास करो, ज्यादा सीरियस मत बनना। देखो भगवान जब कहते हैं ना कि मया हतास्तम, मैंने इन सबको पहले मान के रखा है और निमित्त मात्र भव सर्वेसाधि, तुम अपने को फ्री ले लो ना सबका सब क्रेडिट, मैंने तुमको मार दिया है। तो फिर इसका मानने का क्या है? नाटक चल रहा है, टाइम पास। ज्यादा सीरियस मत होना लगे। जीवन सीरियस होने के लिए नहीं, लाइफ इज नॉट कैलिब्रेशन, इट इज ए सेलिब्रेशन। फिर देखो जीवन का आनंद, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अनेक जन्म हो गए, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो गए, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि मैं सबको जानता हूं और तुम किसी को नहीं जानते। तो जीवन का दुख क्या है? यह जो अज्ञान है अपने बारे में, वही जीवन का दुख है। अब देखो जन्म किसको कहते हैं? परिचिन्नता के साथ तादात्म्य को जन्म कहते हैं। देह का जन्म नहीं होता। एक बार देह जल के खाक हो गया, वही देह फिर से नहीं जन्म लेता, वो तो पंचमहाभूतों में मिल गया है। और जब देह मरने के बाद पंचमहाभूतों में मिल जाता है, तो क्या असली वो मरा? ध्यान से सुनना। एक बार हम किसी के घर गए थे और उनका एक छोटा सा लड़का था, 7 साल का, बहुत ही इंटेलिजेंट। और स्वामी जी मेरे कमरे में आओ। मैं गया उसके कमरे में। उसने ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, क्यूब्स, उससे बड़े बड़े सुंदर मकान बना के रखे।
बड़ा जीनियस लड़का। तो मैंने अरे यार तूने तो इतना सुंदर बना के रखा है। हाँ मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो मैंने कहा इसमें से मुझे कुछ दोगे? हाँ ले लो, क्या चाहिए आपको? अनुगे ये मकान मुझे अच्छा लगता है, ले लो आप, एक कंडीशन में। क्या? उस पे के जो ब्लॉक्स है ना वो मैं निकाल देता हूँ, दुकान आप ले लो। उसमें मजाक में कह दिया, लेकिन उसमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे दिया। तो महाराज सुवर्ण के आभूषणों में से सुवर्ण को निकाल डालो तो आभूषण नाम की कोई वस्तु है? इसी प्रकार से ये दुनिया में हम जो नाम रूप के पीछे दौड़ रहे हैं, नाम रूप क्या है, इनकी कोई सत्ता है? उसी प्रकार से जब हमारा देह नष्ट हो जाता है तो हवा हवा में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, और उसके बाद जो देह ने आकाश को व्याप्त करके रखा था वो आकाश खाली हो गया दूसरे को आने के लिए। तो क्या नष्ट हुआ? देखो महाराज, भगवान ये जानते हैं कि ना तो किसी का जन्म हुआ है, ना तो कोई मरा है। अब ये सिद्धांत लगाओ अपने जीवन में, व्यवहार में। हम बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उसको हमने किराए पर चढ़ा दिया, तो किराए पर चढ़ा दिया तो उससे हमको रेगुलरली इनकम होता है। तो वो किराएदार जो है वो माँ बाप का पैदा किया नहीं होता, वो उस मकान के मालिक का पैदा किया नहीं होता। अब वो किराएदार उसमें बैठ करके मांस खाए या घास खाए, इस पर उस मालिक को कोई अधिकार नहीं। इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को केवल देह मात्र देते हैं, और देह में रहने वाला जो देही है, जीव है, वो माँ बाप निर्माण नहीं करते। और जीवन जी कौन रहा है? देह जीवन नहीं जी रहा है, देह तो केवल रहने का एक स्थान मात्र है। लेकिन हमारा पूरा जीवन लिविंग फॉर द बॉडी, बाय द बॉडी, ऑन एवरीबॉडी, पूरा हमारा जीवन केवल देह को लेकर ही चलता है। देखो संतो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अनेक जन्म हुए, तुम्हारे भी हुए, लेकिन मैं जानता हूं हमारे कैसे अनेक जन्म हुए। जब हमारा देह छोटा सा था, स्वीट था, चपटी चपटी था, हर एक आदमी उठा के लेता था, हक करता था, किस करता था, फिर पता नहीं स्वामी जी आजकल क्या हो गया, जब भी मैं यहाँ जाता हूँ ना तो लोग पुराना अखबार उल्टा रख करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं तो वही हूँ। मनुष्य को अपने में बदलाव आया, एक कभी अनुभव नहीं आता। तो फिर हमने बचपन के साथ तादात्म्य किया, बच्चे हो गए। फिर किशोरावस्था के साथ तादात्म्य किया, किशोर हो गए। फिर मिडिल एज के साथ तादात्म्य किया, मिडिल एज हो गए। तो जो बच्चे थे, बचपना मर गया, कुमारावस्था आ गई, कुमारावस्था मर गई, उसके बाद मिडिल एज आ गया, मिडिल एज मर गया, अब यंग अडल्ट आ गया, अब यंग अडल्ट मर गया, अब बूढ़ा लगता है आ गया, वो भी चला गया, अब बुढ़ाऊ पैदा हो गया। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कितने देह हम बदल चुके हैं। देखो महाराज, बचपन का देह मर के चला गया, हम तो जो के क्यों हैं? जवानी का देह मर के चला गया, हम तो जो के क्यों हैं? इधर जिसका ध्यान गया है वो जानता है ये सब नाटक चल रहा है, कर्नाटक। आपने देखो कर्नाटक में सब नाटक ही चल रहा है। ये पूरी जो दुनिया है ना, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमको और मुझ पे इतना ही फर्क है कि मैं इन सब को जानता हूं और तुम नहीं जानते।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। आगे कहते हैं अब भगवान अपने अवतार की प्रक्रिया बताते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यह अवतार की प्रक्रिया भगवान कृष्ण ने बताई। पहली बात, सबसे महत्व की बात, हम सब पर लागू होती है। अजहा अभी, अजर माने अनबॉर्न, जिसका कभी जन्म हो ही नहीं सकता। हम लोग सपने देखते हैं। सपने में जो स्वप्न पुरुष सपना देख रहा है, उसने ऐसा सपना देखा कि एक दादाजी अपने पोताजी को लेकर के गंगा जी के किनारे घूमने निकले जी। और जब ऐसा हम सपना देखते हैं तो उसमें ऐसा सपना देखते हैं क्या, पहले दादाजी पैदा हुए, फिर उनको एक पुत्र पैदा हुआ, फिर उनको एक पुत्र पैदा हो गया और फिर जा रहे हैं एकदम टैंक इकट्ठे सवाल। और फिर वहाँ काल की कल्पना होती है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। और उसके बाद सपना खत्म हो गया। सपना खत्म होने के बाद वो सपने में मुझे जो लॉटरी के 10 करोड़ मिले थे चले गए। यदि मैं उनको स्मगल करके जागृत अवस्था में ले आ सकता तो कितना अच्छा था। तो जैसे स्वप्न पुरुष का जन्म नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हम जो ये मृग तृष्णा देखते हैं, मिराज वाटर्स, मिराज वाटर देखते हैं, मिराज वाटर का जन्म कब होता है? कभी नहीं होता, क्योंकि वो केवल अपीयरेंस है। इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, वो प्रतीति मात्र है, कोई वस्तु थोड़ी है वो। इसी प्रकार से मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं अमीर, मैं गरीब, ये कोई वस्तु थोड़ी है। देखो ध्यान से सुनना, ये अजन्मा का अर्थ क्या है। एक बार यूरोप की बात है, हमारा 5 दिन का वहाँ एक मेडिटेशन का रिट्रीट था। तो उसमें एक अम्मा ने मुझे कहा दूसरे या तीसरे दिन, स्वामी जी, हैड यू कम इन माई लाइफ 20 years before? तो मैंने उसको कहा फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। नहीं, वैसी बात नहीं, मुझे ये कहना है यदि 20 साल पहले आप मेरे लाइफ में आते हैं तो मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं देती। तो मैंने उसको पूछा, अब मैं आ गया हूँ, अब मत लेना। बोले अब तो ले चुकी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने प्रश्न पूछा, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ। जब तुमने पहले आदमी से शादी करी तो समझने के लिए तुम थी W1 और तुम्हारा पति था H1। जैसे होता है H1N1 वायरस से W1 H1। उसके बाद तुमने डाइवोर्स कर लिया। डाइवोर्स होने के बाद वो W1 जो वाइफ थी वो कहाँ गई, और जो H1 हस्बैंड था वो कहाँ गया। फिर तुमने दूसरी बार शादी कर ली तो W2 H2। फिर ये W2 H2 कहाँ से आया, फिर उसके साथ तुमने डाइवोर्स किया। फिर ये W2 H2 ये दोनों कहाँ गए, आदमी और स्त्री तो लोग की क्यों है। फिर तीसरे बार तुमने शादी करी W3 H3, उसको भी छोड़ दिया। तो बेचारे ये 3 बीवियां और 3 पति कहाँ भटकते होंगे दुनिया में।
उनकी कोई सत्ता है? एक कल्पना मात्र है महाराज, एक कल्पना मात्र है कि हमारा जन्म हुआ। देखो, इसको सूक्ष्मता से चिंतन करना। ये जो जन्म का सिद्धांत है, ये हमको डराने के लिए नहीं है कि ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। एक बार एक सज्जन हमको डरा रहे कहीं थे हम, उन्होंने हमको पूछा, अमेरिका की बात है, आगे खड़े हो गए, हम किसी मॉल में खड़े थे, वो कहते आर यू हिंदू? Any objection? Do you believe in Jesus? I said no, I believe in Lord Jesus. He is not your God. Okay, Lord Jesus, you believe? Yes. Then you are a Christian? I said yes, I am a Christian. But you said you are a Hindu? I said yes, I am a Hindu. How come both? I said latest technology, 2 in 1. जब मैंने ऐसा कहा, उसको बड़ा गुस्सा आया. If you say like this thing, you will go to hell. तो मैंने पूछा तू कहाँ जाओगे? बोले मैं स्वर्ग में जाऊँगा। और तू स्वर्ग में जाओगे तो मैं तो हेली प्रिपेयर करूँगा, तो वहाँ जाके पूछ करूँगा। ये डर डर के जीना, ये अध्यात्म नहीं है महाराज। डर के मत जियो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। एक सेठ हमारे पास आए, बड़े कार्यकर्ता थे, और स्वामी जी, मुझे आजकल बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं मरने के बाद नरक न जाऊँ। मुझे लगता है मैं नरक जाऊँगा। जाओ, लेकिन जाना नहीं, मत जाओ, कंपल्सरी। और बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने आपको सब पाप किए हैं लाइफ, मारा है, मरवाया है, झूठा है, सब किया है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है कि मरने के बाद मुझे नरक में नहीं जाना, क्या करूँ? हमने कहा पहली बात सुनो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम नरक में नहीं जाओ। बोले कैसे? इतना पाप करने के बाद भी? हमने कहा तुम पाप कहाँ? नरक में तो आदमी तब जाएगा ना कि जब नरक में ना हो। तुम तो अभी नरक में ही हो। जिस व्यक्ति को अपने होने में ग्लानि होती है वो नरक में। नरक कोई स्थान विशेष नहीं है, नरक कोई काल विशेष में नहीं पहुंचते। देखो संतो, इसीलिए जन्म मृत्यु, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, ये बताने का तात्पर्य है यदि हम पिछले जन्म में अच्छे बात पूरे कर्म किए, इस जन्म में उसके फल भुगत रहे हैं, इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में फल भुगतेंगे, तो इसका अर्थ क्या निकला कि हम एक अखंड सत्ता है, ये इसका अर्थ है। देखो, आपके भोपाल में आने के पहले हम अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में आने के पहले हम बम्बई में थे, बम्बई में आने के पहले हम दिल्ली में थे। हम तो वही है ना, तो मना कौन? यदि पिछले जन्म में हमने पुण्य पाप किए थे तो वो देह हमारा, इस जन्म में पुण्य पाप कर रहे हैं, ये देह मरेगा, लेकिन इसका हिसाब चुकाने के लिए अगले बार फिर एक मिलेगा। ये मालूम है कैसे है? ये सिंगापुर की ट्रीटमेंट है। लोग कहते हैं कि देखो, अपने इंडियन जब सिंगापुर में होते हैं तो इतना डिसिप्लिन से रहते हैं, वही इंडिया में आने के बाद कहीं थूकेंगे, कहीं फेंकेंगे, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा देखो, सिंगापुर के लोग उपनिषद का ज्ञान अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। मैं कैसे? उपनिषद में एक मंत्र आता है, भीषास्मान् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है भगवान के डर से। प्यार से कुछ काम नहीं होता महाराज, डर से सब कुछ होता है। तो वहां सिंगापुर में आप लाल बत्ती को जम करो, पुलिस ने पकड़ लिया तो केवल डॉलर का फाइन नहीं होता, $100 प्लस 10 हंटर, और फिर आपको ले जाएंगे। ये आपके कपड़े की बड़ी देखभाल करते हैं,
कपड़े बोले कि उतारो बेटा, कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े को निकाल और डायरेक्टली आपके पीठ पर ऐसे बढ़िया कोड़े लगते हैं। एक लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा और सब जो आप गिर गए बेहोश होकर के, बड़े प्यार करते हैं, आपको उठाएंगे, मलहम पट्टी करेंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे और आपके उस पर लिखेंगे 7 बैलेंस। क्या मजाल है किसकी गलत काम करने की? देखो, तो ये जो धर्म में बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसका तात्पर्य हमारा ध्यान इस एकमात्र तत्व की तरफ खींचना है। लेकिन ये तो हम भूल जाते हैं और अनावश्यक बातों में लग जाते हैं। हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? बच्चे स्कूल में खूब पढ़ना चाहता है, तो एक टीचर ने सोचा मैं इनको गणित पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के लिए अपने साथ एक बड़ी बरनी में चॉकलेट ले आई, टेबल पर रखा। सभी बच्चों का ध्यान, हाँ आज मिस चॉकलेट ले आई, चॉकलेट और मिस ने शुरू कर दिया पढ़ाना। देखो बच्चों, ये एक चॉकलेट है, कहो। बच्चे कहते हैं ये एक चॉकलेट है। उसने क्या कहा था? ये एक चॉकलेट है। बच्चों ने क्या कहा? ये एक चॉकलेट है। देखो इंपॉर्टेंस बदल गया। फिर दूसरी बार कहा ये एक चॉकलेट है, कहो। फिर कहा ये एक चॉकलेट है। बच्चों कुछ चॉकलेट को देख करके एक को क्या वो किया, बाद में बताया एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट 2 चॉकलेट, कहो। बच्चे ने कह दिया जैसा कहना। अच्छा मैं तुमको पूछती हूँ कितना समझ में आया? डब्बू तू बता, मैंने तुमको 2 चॉकलेट दिए, तुम्हारे दोस्त ने तुमको 2 चॉकलेट दिए, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो गए? अब उसको उत्तर भी बता दिया उंगलियों से। बच्चा कहता है 5। 5 कैसे? फिर देखो मैंने 2 दिए, तुम्हारे दोस्त ने 2 दिए, कितने हो गए? 5। 5 कैसे? मेरे जेब में 1 है। देखो वो टीचर सोच रही थी कि मैं गणित पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चे का ध्यान था चॉकलेट की तरफ। इसी प्रकार से शास्त्र चाहते हैं हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ चला जाए, लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। पिछला जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, और इसी में पूरा जीवन बर्बाद होता है। कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। हे भगवान मुझे वो बताइए, धर्म अधर्म के परे है, बहुत हो गया, ये करोगे तो पाप, ये करोगे तो पुण्य, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, ये कार्य कारण के परे ले जाओ मुझे, कार्य कारण मिथ्या है, इसका कोई मतलब नहीं। और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, आगे जाकर के ये होगा, मुझे भविष्य का कोई मतलब नहीं, मुझे अभी यहाँ तक वो चाहिए, और जो आपका अपना अनुभव है वो मुझे दो। तब जाकर के हमने भगवद गीता को जीवन में उतारने के लिए अपने व्यवहार से ऐसा जीना प्रारंभ कर दिया, जगत में व्यवहार नाटक के जैसा करे और ध्यान रहे इस अज तत्व के तरफ। अजोपी सन अव्ययात्मा, और फिर अव्ययात्मा, इसमें कभी भी कोई खोट नहीं हुई, कुछ खर्चा नहीं हुआ। देखो एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड एंड मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये फिनिक्स बिल्कुल फंडामेंटल है। तो हम निर्मित नहीं होते, हम है, इसीलिए हम कुछ बनना नहीं है। अयोपी सन अव्यात्मा सन भूतानामीश्वरोपि सन, और ये जितने भी पंच महाभूत इत्यादि है, इन सबको मैं अपने ऐश्वर्य से कंट्रोल में रखता हूँ और
स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय, और मैं अपने प्रकृति को अपने नियंत्रण में रख करके संभवामि आत्म माया, और फिर मैं अपनी माया से जगत में प्रकट होता हूँ। ध्यान से सुनना, संभवामि का अर्थ मैं जन्म लेता हूँ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता है वो बेवकूफ है। तो हमारा भी किसी का जन्म नहीं हुआ है, किसी को याद है क्या? उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। हम बढ़ते भी नहीं। ये दूसरा आकर के हमको पहली बार जब पूछता है ना, आंटी व्हाट इज द टाइम, डोंट कॉल मी आंटी, आई एम दीदी। और उसी आंटी को कुछ दिनों के बाद पहली बार कोई पूछता है, दादी माँ आप हमको चॉकलेट दे। दादी माँ, मौसी को दादी माँ। और उसका कहना सच है। बच्चा जो देख रहा है वो बुढ़ाऊ को देख रहा है, और वो जो कह रही है वो अपने स्वरूप में स्थित है। इसी प्रकार से किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं। बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया, जल गया, इसीलिए अग्नि से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमने कभी मृत्यु का अनुभव किया है क्या? तो क्यों डर लगता है? हम बताए आपको, मृत्यु ही एक ऐसा कर्म है अपने जीवन का जो हम करते हैं और दूसरे भुगतते हैं। समझो मैं यहाँ मर जाऊं, आप सबके सामने क्या करें? पुलिस को बुलाए, आदमी को दफनाए, पानी में फेंक दें, गिरफ्तार कर दें, क्या करें? मृत्यु नहीं आ रहा और हम अपने बड़े महाराज, अपने मृत्यु के जैसी सुखद घटना कोई है ही नहीं। बाकी सभी कर्म का फल अपने को भुगतना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा कर्म है जिसके कारण दूसरे भुगतते हैं। अयोगी संकल्प आत्मा भूतानां ईश्वरों प्रकृति स्वामधिष्ठाय। तो अपने प्रकृति को नियंत्रण में रखना माने क्या? अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनकी गुलामी छोड़ दो। पूरा हमारा जीवन केवल इस गुलामी में गया हुआ है। एक बार एक सज्जन हमको मिले, फ्रीडम फाइटर, और हमको कहते बाबा जी आप लोग क्या करते हो? हमने कहा बाबा जी इतने बेकार है, कुछ नहीं करते। तो उनको बड़ा पता लगा, तो फिर हमने कहा बाबा जी आप क्या करते हैं? लाइन में फ्रीडम फाइटर, ना अभी भी फाइट कर रहे हो? कभी भी जानते हो ना? देखो आई वाज फ्रीडम फाइटर। मैंने कहा तुमको फ्रीडम मिला है? मिला है क्या फ्रीडम जिसके लिए फाइट कर रहे थे? और फ्रीडम फाइट यदि हो तुमने की हो तो पेंशन के लिए स्ट्राइक क्यों करते हो? देखो ये फ्रीडम फाइटर जो होते हैं ना, ये ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट के बिल्कुल बाहर जाकर के झगड़ा करते हैं। और तुमको फ्रीडम मिला है क्या? असली फ्रीडम होता है अपने मन से। कीप योर माइंड अंडर योर अटर कंट्रोल, देन ओनली यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो स्वयं प्रकृति विष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अब सवाल ये है, कब भगवान दर्शकर अवतार देते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? यह बात आगे की है, कल के लिए छोड़ेंगे। अभी घर जाके खाना खा के तान रोटा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।